ओम शांति। आज 29 सितंबर 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। देखिए, जो अच्छे स्कूल होते हैं, आपने गौर किया होगा, उसमें वो बच्चों को छुट्टी बहुत मुश्किल से देते हैं। अपना बचपन याद करें, हम लोग कभी स्कूल से छुट्टी लेना ही नहीं चाहते थे, पढ़ाई अच्छी लगती थी। तो वो तो एक साधारण स्कूल है जिसमें भी टीचर ध्यान देता है और पेरेंट्स ध्यान देते हैं, बच्चा ध्यान देता है मेरी पढ़ाई मिस ना हो। और ये तो गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, जिसका टीचर स्वयं भगवान हो। अगर उसको निश्चय है कि वो मेरा टीचर है और वो भगवान है, तो कभी भी अपनी पढ़ाई को वो मिस नहीं करेगा। प्रश्न है, जिन बच्चों का मुरली पर पूरा अटेंशन है, उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने कहा, जो अटेंशन देकर रोज मुरली सुनते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं बाप कौन है और क्या है, क्योंकि बाप के महावाक्य हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई ही पहचानते हैं। अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि ये श्रीमत हमें भगवान दे रहा है। वो सुना अनसुना कर देंगे, उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, वो बाप के फरमान पर नहीं चल सकते हैं। देखिए, अगर फेथ नहीं है बाबा में तो मुरली मिस होगी। मुरली मिस होती है तो बाबा कभी मुरली में एक बहुत स्पेशल बात बोलते हैं जो हमारे जीवन उपयोगी होती है, परिवर्तन वाली होती है। जो चीज़ हमसे नहीं सुधर रही होती उस दिन दवाई मिल जाती है। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो बुद्धि का ताला तो बंद हो जाएगा। बुद्धि का ताला बंद होगा तो फिर उससे नुकसान होगा। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चे अभी समझते हैं कि हम ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान सागर द्वारा अभी इस सारी सृष्टि चक्र व ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। दुनिया में तो और मनुष्य हैं नहीं जिनकी बुद्धि में ये ड्रामा है। तुम्हारे में भी सब एक जैसा नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, ये भारत अविनाशी खंड है। ये भारत ही सच खंड और झूठ खंड बनता है। सच खंड को स्वर्ग, झूठ खंड को नरक कहा जाता है। यहाँ कई बच्चे समझते हैं ये ज्ञान तो हम रोज सुनते हैं, कोई नई बात थोड़े है। नॉलेज को पूरा धारण नहीं करते। तो बाबा ने क्यों बाबा को रिपीट करना पड़ता है? ठीक है, बाबा पॉइंट्स को रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन क्यों? ये तब तक बाबा रिपीट करते रहेंगे जब तक हम पूरी रीत से धारणा नहीं कर लेते। इसलिए ये कहना कि वही तो बातें हैं आपकी धारणा में हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि रात दिन पढ़ाई का शौक, बहुत शौक होना चाहिए। बाबा ने कहा, भल कोई बीमार भी हो, वो यहाँ आकर बैठे तो महावाक्य तो सुनेंगे ना। सुनते सुनते प्राण शरीर से निकले तो कितनी ना शफा मिल जाए। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि यहाँ मुख्य बात है पवित्रता की। आत्मा जो आयरन एज में आकर काली बन गई है, खाद पड़ गई है, उसको निकालना है। तुम आत्माओं को अंदर में ख्याल आना चाहिए। शिव बाबा हमारे साथ बात कर रहे हैं तो आत्म अभिमानी बनना पड़े।
आत्म अभिमानी यहाँ परमपिता परमात्मा ही बनाते हैं और कोई की ऐसी ताकत नहीं जो ऐसे आत्म अभिमानी बन बैठकर समझाए। भल कहते हैं कि हम ईश्वर हैं, फलाना है, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है हम सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हैं। धारणा करने वालों में भी नंबरवार तो है ना, न सिर्फ यहाँ लेकिन जो भी सेंटर है वहाँ भी नंबरवार है। स्टूडेंट कभी एक समान नहीं होते। कोई मास में 20 दिन आते हैं, कोई एक्यूरेट आते होंगे। भल कोई कहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी रेगुलर पढ़ना है। अगर मुरली नहीं पढ़ते तो एब्सेंट डाली जाती है। देखिए बाबा मधुबन में कभी कभी अटेंडेंस रजिस्टर मंगवा लेते थे। तो बाबा कहते हैं कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 20 दिन आते हैं, कोई रेगुलर भी आते हैं, कोई हफ्ते में 1 दिन आते हैं। तो जैसे जैसे स्टूडेंट की पढ़ाई का दर्जा है वैसे वैसे उनकी धारणा है नंबरवार है। धारणा में भी तो नंबरवार हो जाएंगे ना। अगर मैं पढ़ूंगी थोड़ा तो उतनी धारणा होगी। बाबा ने कहा ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, फिर भी याद नहीं रहता कि मैं गॉडफादरली स्टूडेंट हूँ। गाया भी जाता है गज को ग्राह ने खाया, यहाँ की बात है। कुसंग मिलने से खाना आबाद होने के बदले बर्बाद हो जाता है। बहुत थोड़े हैं जो अटेंशन से पढ़ते हैं। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, विरला कोई मुझे समझ सकते हैं। अनपढ़ बच्चों को कोई बात कहो तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, ये देखिए ऐसे लागर्स होते हैं। ऐसे बच्चों को तो निश्चय नहीं है ना। फिर अगर बाबा की बात को ही वे नहीं ले सकते हैं तो क्या कहेंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाबा ने आगे भी कहा था एक विराट रूप का बड़ा चित्र बनाओ विष्णु का। वो लोग तो रॉन्ग बना देते हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी दिखाते हैं। डिटेल में नॉलेज कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। विराट रूप नामी ग्रामी है। बल हमारे इस चित्र में भी ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, परंतु बाप कहते हैं कि विष्णु का चित्र बनाना चाहिए और ऊपर में चोटी भी देनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो इसका मतलब कलयुग का अंत है ना। पतित पावन को बुलाना माना जब उनका पावन बनने का समय होता है तभी तो आएंगे ना। तो वो समय कौन सा है? वो समय है कलयुग का अंत। भारत पवित्र से पवित्र खंड था। भारत को कहा जाता है धर्म क्षेत्र। दान पुण्य जितना यहाँ होता है और कहीं नहीं होता। यहाँ फिर से तुमको सारे विश्व के मालिक पने का वर्षा देते हैं। तुम इतना ऊंच वर्षा लेते हो। तुमको ये वर्षा था, फिर गवाया है। हार जीत होती है ना। अभी तुम जानते हो हम जीत पा रहे हैं, फिर हार खाएंगे। ये हार और जीत का राज बुद्धि में फिरता रहेगा। ये सारा ड्रामा हार और जीत का है। अभी हम हारे हुए थे तो शिव बाबा आकर के हमको विजयी बनाने के लिए ज्ञान देता है। फिर हम विजय प्राप्त करते हैं जो 2500 साल तक रहती है, फिर हारते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम जानते हो ये सब तैयारी हो रही है स्वर्ग के गेट खोलने के लिए। ये लड़ाई बिगर स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे? पतित दुनिया का विनाश तो चाहिए ना। इन बातों को विद्वान, पंडित आदि थोड़े जानते हैं। ये तुम जानते हो, ड्रामा अनुसार नूंद है। तो तुम बच्चों को ये पढ़ाई पढ़नी है।
कोई तो सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते ख़त्म हो जाते हैं, कोई तो बैठे हुए भी जैसे कि सुनते नहीं। धारणा जब खुद में हो तब तो औरों को समझा सकें, धारणा ही नहीं, सर्विस ही नहीं करते तो पद क्या मिलेगा? हाँ, स्वर्ग में जाएंगे। बाबा कहते हैं कि मेरे स्टूडेंट बनते हो तो इतना तो मैं दे देता हूँ कि स्वर्ग में तुमको भेज देता हूँ, लेकिन ये तुम बनोगे क्या, ये भी तो सोचो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि पढ़ते पढ़ते फिर नई दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, क्लास नंबर वार ट्रांसफ़र होता है, यहाँ भी सारा पुरुषार्थ पर मदार है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भव। विनाश के पहले एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन रहो एवर रेडी, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी, अचानक होना है। एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा हो जाएगा, इसलिए एवर रेडी रहो। सदा याद रखो कि हम और बाप सदा साथ हैं। जैसे बाप संपन्न है वैसे साथ रहने वाले भी समान और संपन्न हो जाएंगे। समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। बाबा किनको ले जाएगा साथ में? जो उसके जैसे होंगे, कच्चे पक्कों को थोड़ी ले जाएगा। और स्लोगन है, जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज करें या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर, और हम इन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।